अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, क्लास कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज जो है ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। सही है भाई। अच्छा, इससे पहले हमने जितनी भी एक्सरसाइज करी है ना भाई, वो तो समझ लो कुछ भी नहीं था। एक्सरसाइज 1.1 हमने डील करी, एक्सरसाइज 1.2 देखी थी, 1.3 देखी, और फिर 1.4 करी। भाई ये जितनी भी सारी एक्सरसाइज करी है, मैं सच बताऊं ना, ये सब मजाक कर रहा था वो। सही है, चैप्टर के अंदर ये तो बस हल्का सा आपको वार्म अप करवा रहा था। सही है, थोड़ा सा रवां कर रहा था कह लो। ठीक है, कुछ छोटी मोटी बातें बता रहा था जो तुम्हें याद रहे आगे जाके चैप्टर के अंदर जरूरी होती हैं। सही है, ताकि वो तुम्हें क्या हो जाए भाई, ये थोड़ी सी चीज समझ आने लग जाए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही कुछ समझ ही ना आ रहा हो। सही है, ये एक्सरसाइज जब शुरू हो रही है ना भाई, ये 1.5, भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है, ये एक्सरसाइज भाई 1.5 जो है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 1.6। सही है, अब इसके अंदर क्या है भाई, असल गेम शुरू होता है यहाँ से। अब जरा इधर देखो, एक्सरसाइज 1.5 के अंदर जरा पहला सवाल देखते हैं। भाई, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा भाई, पहली बार जो है ना भाई, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा है पूरे चैप्टर में भाई। इससे पहले अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई बात ही नहीं की थी। इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में, आयोटा के बारे में, कि भाई ये होता क्या है। अच्छा, आयोटा कहते हैं भाई इमेजिनरी नंबर को। इमेजिनरी तो समझते हो ना भाई, ख्याली। ख्याली, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है भाई? ख्याली। इसको डिनोट करते हैं आई से, इसे कहते हैं आयोटा। ठीक है भाई। अब देखो आयोटा होता क्या है। जब भी रूट के अंदर एक नेगेटिव की साइन आ गई, सही है, और वन था, एक, इसको ऐसे समझ लो कि भाई रूट वन का आंसर होता है भाई वन। सही है, अगर रूट के अंदर वन के साथ नेगेटिव आ जाए ना, नेगेटिव रूट वन आ जाए, सही है, तो भाई ये चीज ना सॉल्व नहीं हो सकती। सॉल्व नहीं हो सकती से मुराद ये है कि भाई, मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि इसका कोई आंसर नहीं आता है। इट इज क्या भाई, क्या कहते हैं, कैलकुलेट नहीं हो सकती है। इस चीज को पता है क्या कहा, मैथ के अंदर इस चीज को रख दिया भाई आयोटा के बराबर। सही है, उसके बाद बात करेंगे इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ना भाई ये तुम याद रख लो। सही है, मैंने क्या बताया था भाई, इस इन लेक्चर्स के अंदर ना हम लोग भाई चीज़ों को बड़ा आसान रखेंगे। ज़्यादा कोई डिटेल्ड ऐसी वो नहीं करेंगे। मुश्किल मुश्किल पढ़ना है तो भाई बहुत जगह से पढ़ सकते हो। सही है, जैसे भाई टू था, टू के साथ माइनस आ गया। ठीक है, तो ये कहा भाई रूट के अंदर माइनस आ गया ना, नेगेटिव, भाई रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आ सकती। सही है, वो इमेजिनरी के अंदर चला जाता है। तो इसने क्या बोला कि भाई टू तो ऐसे ही लिख दो, ये जो माइनस आया ना इसकी जगह आप ये आयोटा लगा दो। इसी तरह भाई -3, अंडर रूट -3, थ्री को ऐसे ही लिखो, और रूट के अंदर माइनस आ गई ना तो इसकी जगह आयोटा लगा दो। ठीक है, तो ये आयोटा जो है भाई क्या है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। सही है, ये बात तो हो गई। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हमने क्लास पहली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 अगर नहीं देखी तो भाई प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लो। मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं ना भाई, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए बनाए। बस इनका काम है भाई कैलकुलेशंस को आसान कर देना। कुछ कैलकुलेशंस बड़ी मुश्किल हो गई थी तो उस जगह हमने भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डाल दिया था। इनका रियल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। रियल लाइफ से इम्पैक्ट का मुराद पता है क्या है, कि भाई रियल लाइफ कोई असरअंदाज नहीं कर रही होती, बस हम इनको कैलकुलेशन की हद तक ही रखते हैं आसान लफ्जों के अंदर। अच्छा, अब इधर देखो भाई, बात सुनो। कॉम्प्लेक्स नंबर को ना लिखने का एक तरीका होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीकेकार पता है क्या होता है? ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, भाई इस फॉर्म में लिखना होता है। अच्छा, ये ए और बी मैंने क्या बताया था भाई फॉर्मूले वाली क्लास में? ठीक है, नहीं देखी तो भाई शुरू की प्लेलिस्ट लाजमी देखना। फॉर्मूला वाली मैंने बताया था बेटा, ये जो ए और बी होते हैं ना भाई, ये ए और बी समझ लो भाई, ये खाली जगहें होती हैं। ये बस जगहों के नाम होते हैं, ए और बी। इन जगहों पे कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी तुम्हें दिया वो। फॉर एग्जाम्पल 3, 2, -3। अच्छा, इन ए बी की जगह अल्फाबेट भी लिख सकता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई -X Z, बी की जगह मैंने लिख दिया, तो कुछ भी आ सकता है। सही। अच्छा, अब इसके अंदर ना भाई पहला वाला जो होता है वो होता है भाई रियल। याद रख लो, पहली जो चीज आएगी ना वो हमेशा असल आएगी। रियल, रियल का मतलब होता है असली। रियल, पहला जो नंबर होगा वो भाई असली होगा, और दूसरा जो भी नंबर होगा ना वो क्या होगा भाई, इमेजिनरी होगा।
दूसरा नंबर क्या होगा भाई? इमेजिनरी होगा। अच्छा है। इसकी आसान पहचान तो बड़ी आसान है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा होता है भाई? आयोटा लगा होता है, तो इसकी पहचान तो बड़ी आसान है। आयोटा इसके साथ लगा हुआ है तो समझ जाएगा बंदा इमेजिनरी है। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और होता है। क्या? ब्रैकेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 4 और 2। अब इसके अंदर से बताओ भाई, रियल कौन सा इमेजिनरी कौन सा? मैं आपको बताऊं भाई, मेरी उस ये बात याद रखना भाई, पहली चीज जो भी होगी वो रियल होगी, और उसके बाद जो भी चीज आएगी ना वो इमेजिनरी होगी। पहला नंबर जो भी होगा वो रियल होगा, दूसरा जो भी नंबर होगा वो इमेजिनरी होगा। सर, अगर इन नंबर्स के आगे साइन लगी हुई हो, जैसे -4, और यहाँ पर +2 हो, फिर क्या करेंगे? तो भाई वही बात, जो पहला नंबर आया दैट इज रियल, जो भी बाद में आ रहा है दैट इज इमेजिनरी। सर, अगर दूसरे नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगी हो फिर क्या करें? भाई फिर भी वही बात है, द सेकेंड नंबर इज इमेजिनरी, और जो पहला वाला नंबर है भाई वो क्या है? रियल है। यहां तक बात क्लियर है? ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब आते हैं भाई सवाल के ऊपर। इतना सब ये जो एक्स्ट्रा इधर पढ़ाने का मकसद है ना भाई, ताकि अब सवाल आसानी से हो। अब देखो सवाल कुछ भी नहीं है, ये सब चुटकियों में होगा, मिनटों में होगा भाई ये चीजें। जरा पहला वाला सवाल का पहला पार्ट देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? 1 और 2। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ A+B, A+I/B। भाई इस फॉर्म में लिखना है, A+I/B की फॉर्म में सबको लिखना है, फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, पहला पेयर है। अब देखो इसको लिख के देखते हैं। अच्छा, ए जो होता है भाई पहला वाला नंबर होता है रियल। मुझे एक बात बताओ, इस ब्रैकेट में से रियल कौन सा था? फर्स्ट वन इज ऑलवेज रियल। अच्छा भाई 1A। अच्छा, वन कभी नहीं लिखते, वन कभी भी नहीं लिखते। प्लस। सर, इसके साथ तो कोई साइन नहीं लगी थी अंदर, तो भाई आप इधर प्लस ही लगा दो। 2 आयोटा। सही है भाई। ये इसका भाई तरीकाकार है, आंसर है इसका A+2 आयोटा। जिसके अंदर ए जो है वो पहला वाला नंबर है, ठीक है, वो रियल है, और जो दूसरा वाला नंबर है भाई वो क्या है भाई? इमेजिनरी है। ठीक है। सॉरी सॉरी, उसकी जगह पे A1 ही लिख दो। ठीक है भैया, अब आंसर आ गया। एक सेकंड रुको, मैं इधर लिख देता हूँ, 1+2 आयोटा। ठीक है भैया, आंसर हो गया इसका। कोई मसला है इसमें? नहीं होना चाहिए भाई। 2 2। सर बताएं इसको कैसे लिखेंगे? भाई जो पहला नंबर है वो रियल है, और जो दूसरा नंबर है वो इमेजिनरी है, खत्म, ये इसका आंसर है। कोई मसला है इसमें? भाई इसमें तो कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। अब जरा तीसरा वाले के इधर लिखता हूँ भाई। 3, पहला नंबर रियल है, दूसरा नंबर इमेजिनरी है। 4 आयोटा, बस दूसरे नंबर के साथ आयोटा लगा दो। भाई हर दूसरे नंबर के साथ ब्रैकेट के बाद आयोटा लगा दो। -1 +आयोटा, +आयोटा। अच्छा, अब इसके साथ वन नहीं लिखना, ये तो बात पता है ना भाई। A+2B। मैं पूछ रहा हूँ भाई इधर ए की वैल्यू क्या है? बी की, इधर बी के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है? बी का कोएफिशिएंट 2 है। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर ए का कोएफिशिएंट क्या है भाई? भाई ए का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है। तो भाई सर ये बताएं यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा जाता? भाई देखो एक बात याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। जिसका कोई नहीं होता, इस 1 को नहीं लिखते, इसकी वजह यह है भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। अल्लाह एक है, ठीक है, और वो दिखाई नहीं देता। मैं इस तरह से समझाता हूँ मेरे बच्चों को। 1 जो है ना, वो कभी भी लिखा नहीं जाता। वो है, होता है, बट उसको लिखते नहीं हम लोग। सही है, और दिखाई भी नहीं देता। तो इसलिए इसको कभी भी अकेला मत समझना भाई, 1 इसके साथ है। सही है। अच्छा, -2 और 2, भाई -2 ऐसी रियल नंबर है, +2 आयोटा ये इमेजिनरी है। -3 भाई ये है, +4 आयोटा ये इमेजिनरी है। उम्मीद है कि भाई ये चीज क्लियर हो गई होगी। सही है। अच्छा, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भाई इसमें से तुमने बताना है कि रियल कौन सा है और कॉम्प्लेक्स कौन सा है। भाई चुप करके भाई बात ये जहन में रखो भाई, पहला रियल होता है दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है, पहला रियल होता है दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है, पहला रियल होता है दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है। भाई कोई भी साइन दी हुई हो, सर अगर साइन आगे पीछे आ जाए भाई, कोई भी साइन हो, कोई भी साइन दी हो, पहला वाला रियल है दूसरा वाला क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ब्रैकेट में जब भी आएगा भाई, पहला वाला रियल है दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है। और अगर वैसे ही लिखा हुआ हो, ब्रैकेट के बाहर हो, तो भाई जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो कॉम्प्लेक्स, वो इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है। जरा ठीक है भाई, अब जरा देखते हैं। आइडेंटिफाई, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। 1+2 आयोटा, पार्ट इसका पार्ट 1 करवा रहा हूँ। 1+2 आयोटा, भाई इसमें से बता दो रियल कौन सा है? भाई 1 रियल है। इमेजिनरी बताओ इसमें से कौन सा है भाई? आंखें है ना, ये क्या लिखा हुआ है? आयोटा 2 के साथ लिखा हुआ है, तो भाई इमेजिनरी है, सिंपल भाई। ठीक है। दूसरा वाला देखो, 9 आयोटा +4। अब यहाँ पर भाई कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं? कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं भाई सर आपने बोला तो पहले आया, तो अब भाई अल्लाह के बंदो, मैंने क्या बोला? जिसके साथ भी आई लगा वो दैट इज इमेजिनरी। अब वो आई पहले लिखा वो बाद में लिखो, इतना तो कॉमन सेंस होता है ना भाई। ठीक है, और रियल कौन सा है? 4 है।
ठीक है। -5, हाँ 6। अब इसके अंदर बताओ भाई, इसके अंदर हर सूरत पहला वाला रियल होगा। रियल जो है -5 है माइनस के साथ, और इमेजिनरी जो है भाई वो क्या है भाई, 6 है। ठीक है, यहाँ पर बताओ भाई रियल कौन सा है। ये वाला रियल है, मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये वाला रियल है, और ये वाला इमेजिनरी। अच्छा, इमेजिनरी में इधर पता है क्या लिखोगे, ये कोई माइनस आयोटा ना लिख देना लगा वास्ता। इमेजिनरी के अंदर भाई आपने लिखना है -1। सही है, आयोटा नहीं लिखना। अच्छा, रियल कौन सा भाई, ये वाला रियल है, और इसके साथ आयोटा लगा हुआ तो ये इमेजिनरी है। भाई दिस इज इमेजिनरी, और दिस इज रियल। ठीक है भाई, ये इमेजिनरी और ये -1 जो है वो रियल है। क्लियर हो गई बात। सही, क्लियर हो गई होगी भाई। सही है। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जरा जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो बड़ा आसान सा। क्वेश्चन नंबर 3 को इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल क्या रहा है, फाइंड द कॉन्जुगेट। फाइंड द कॉन्जुगेट फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भाई कॉन्जुगेट निकालना है नंबर्स का। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्जुगेट। भाई इसके लिए ना सिर्फ एक बात याद रख लो। क्या? सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होगी। इधर लिख देता हूं मैं ताकि याद रहे। ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर। ठीक है भाई, सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज कर देना। कॉन्जुगेट क्या है भाई, कॉन्जुगेट क्या है सर, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्जुगेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज कर दो। सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो भाई, इमेजिनरी नंबर की क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। बात समझ आ गई। सिर्फ किसकी साइन चेंज करनी है भाई, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी है। सही है, इमेजिनरी नंबर की सिर्फ साइन चेंज करनी है। अब जरा इधर देखते हैं पार्ट 1 इसका। पार्ट 1 इसका क्या बोल रहा है, 3 + 2 आयोटा। अच्छा भाई, अब आपने जो है ऊपर तुम्हें इतने सारे सवाल करवाए जिसके अंदर रियल और इमेजिनरी नंबर की तुम्हें पहचान करवाई। अब इसमें से मुझे बता दो रियल नंबर कौन सा है। सर ऑब्वियसली 3 होगा। तो भाई इसमें से इमेजिनरी बताओ। सर ये वाला होगा आयोटा जिसके साथ लगा हुआ है, आपने भी बताया था। तो भाई सिर्फ कॉन्जुगेट, अच्छा इसको ना पूरे को डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से। सही है, ये बात याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है डिनोट किया जाता है भाई किससे, जेड से। तो इस सबको मैं जेड के बराबर लिख रहा हूँ, 3 + 2 आयोटा। ठीक है। अब z का जब भी कॉन्जुगेट निकालोगे ना तो ऊपर इसके इस तरह से लाइन लगाओगे जिसे कहते हैं बार, z बार, इसे कहते हैं z कॉन्जुगेट। अब इसके अंदर पता है क्या करना है, रियल नंबर तो ऐसे ही लिखो, इमेजिनरी नंबर पता है ना ये वाला है, बस इसकी साइन चेंज कर दो भाई -2। बस दैट इज इट भाई, यही आंसर है इसका। इतना कोई हवा नहीं है ये, बस यही इसका आंसर है। चैप्टर नंबर 1 तो कुछ भी नहीं है, बस ये इसका आंसर है। अच्छा, 4 9, दूसरा 4 9। सोल्यूशन करो भाई इसका। 4 9, सबसे पहले तो इसको इस वाली फॉर्म में लिखो भाई, a + i b। इस वाली फॉर्म में लिख लो ना पहले। ठीक है, इस वाली फॉर्म में लिख लो, क्योंकि हमने इस फॉर्म में करने की आदत रखी है, सीखा है। तो भाई 4 + 9 आयोटा, ये इस फॉर्म में आ गया। अब ये किसके बराबर होता है भाई, जेड के बराबर होता है सारा। कॉन्जुगेट निकालना है, जेड बार लिखा है। भाई ये तो पता है ना, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होती है, इमेजिनरी नंबर 9 है तो -9 आउट ऑफ, बस खत्म, ये आंसर है। और अगर इसको वापस ब्रैकेट में लिखना चाहो ना तो इसको ऐसे लिख देना, 4 - 9। वैसे इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे बट अलाउड नहीं है के अंदर ना। तो आपका आंसर जो है थोड़ा सा लंबा करके तो आपको देना पड़ेगा अगर एग्जामिनर से नंबर चाहिए। बात समझ आ रही है। अच्छा, -1 - 1, ये भी अच्छा सवाल है भाई। -1 - 1 सर, ये बताएं इसमें किसकी साइन चेंज करें। ओ भाई अल्लाह के बंदो, द सेकेंड वन इज ऑलवेज इमेजिनरी भाई। दूसरा नंबर हमेशा इमेजिनरी होता है, इसको डायरेक्ट कर लो। -1, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज कर दो, -1, खत्म, ये आंसर है। अच्छा, ये इस तरीके से कर सकते हो आप, लेकिन अलाउ होता नहीं है। अगर ये सेक्शन बी के अंदर आ गया सवाल तो भाई इस तरह से मत कर देना, नंबर इवन आपको ऐसे ही मिलेंगे। जितना शॉर्ट कर दोगे ना उतने ही नंबर शॉर्ट हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा भाई करके दिखा देना, इस तरह भाई, z -1 + आयोटा। ठीक है, z कॉन्जुगेट होता है भाई -1 - आयोटा। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे लिख लो, बेशक ऐसे लिख लो। ठीक है।
ठीक है, क्लियर हो गया भाई। इसको भी कर लो भाई। इसका क्या होगा कॉन्जुगेट, वन माइनस आयोटा तो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। अच्छा इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, -3/4 ऐसे ही रहा। अच्छा प्लस ऐसे ही रहा। अभी देखो ये चला के देख रहे हो, होशियारी देख रहे हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो भाई ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस चेंज कर दो प्लस में, प्लस आयोटा खत्म। ठीक है, यहाँ पर 3 आयोटा है, देखो अभी इधर इसने होशियारी करी करी पहले इमेजिनरी नंबर लिख दिया, कॉन्जुगेट निकालना है ना, -3 आयोटा +1। ये रहा जेड का कॉन्जुगेट, ये रहा जेड का कॉन्जुगेट। सही है, ये रहा जेड का कॉन्जुगेट। अब इन तीनों को ना मैंने ऐसे शॉर्ट में कर दिया भाई, तुम इसको लिख लेना रजिस्टर में सही से, जिस तरह से ये लिखा हुआ है ना मैंने इस तरह से करके तुम लिख लेना इसको। ठीक हो गया भाई, यहीं तक रखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था इसका, कोई मसला नहीं हो उम्मीद है। अब बढ़ते हैं भाई इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो इंतहाई सिंपल है भाई, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया ना तो कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पता है क्या बोल रहा है, ये तो मानते हो ना भाई कि रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वेरीफाई दैट जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर होता है जेड के फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बताता हूँ भाई क्या मतलब इसका। ये बोल रहा है भाई पहले जेड का कॉन्जुगेट निकालो। सही है, ये बोलना चाह रहा है कि भाई देखो एक था कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, उसका तुमने कॉन्जुगेट एक दफा निकाला, फिर इस कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट निकाल दिया, तो ये किस, क्या ये पहले ओरिजिनल के बराबर नहीं हो जाएगा। देखो इसकी बात मिसाल सीधी सीधी ऐसी है कि भाई आपने पहले लिखा 2, इसका कॉन्जुगेट हो गया -2। ठीक है, फिर दोबारा इसी का कॉन्जुगेट निकाला तो क्या बन जाएगा 2। तो सर क्या ये ओरिजिनल वापस अपनी असली हालत में नहीं आ गया। ये यही बोलना चाह रहा है यहाँ पे भाई, और कुछ भी नहीं कह रहा ये। करके देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसका। 1 करते हैं भाई, क्या है 4/7 +9/10। अच्छा भाई वही तरीके कार है जो घिसे पिटा तरीका ऊपर सीख के आए, कुछ भी नया नहीं है इसमें। सबको भाई जेड के बराबर ले लिया, 4/7 +9/10, और ये हो गया आयोटा। सर कॉन्जुगेट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ भाई इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज कर देते हो, -9/10 आयोटा। ब्रैकेट हटा दो भाई, ब्रैकेट ना लगाओ, किसने बोला ब्रैकेट लगा कर रखो। ठीक है, सर ये कॉन्जुगेट आ गया ना, दोबारा इसी का कॉन्जुगेट ले रहा हूँ देखो, इसके कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट, तो 4/7 इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो गई वापस 9/10। मुझे एक बात बताएं, क्या ये वापस ओरिजिनल की शक्ल में नहीं आ गया। तो भाई ये बात साबित नहीं हो गई कि जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर होता है हमेशा ओरिजिनल जेड के। तो यही बात आपको बतानी थी, यही बात तो प्रूफ करनी थी। कर लो भाई बाकी सवाल सारे, आसान से तो है। पार्ट 2 इसका देख लो भाई, बड़ा सिंपल सा है, -9/11 +10/9 और आयोटा। ठीक है भाई, सोल्यूशन करते हैं इसका। सबको लिखो भाई जेड के बराबर, सबको जेड के बराबर लिख दो भाई पहले तो, ब्रैकेट हटा दो लगा लो तुम्हारी मर्जी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा इधर। आयोटा, ठीक है, जेड कॉन्जुगेट, भाई -9 ऐसे ही रखना खबरदार, अगर इसकी साइन चेंज कर दी भाई बेवकूफ़ी नहीं करना ये। 9/10 आयोटा, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, सर -9/11 ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि भाई ये रियल है। ये भाई वापस 10/9, देख लें भाई क्या ये वापस ओरिजिनल के बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया सर, प्रूव हो रही है बात। पार्ट 3 देखो भाई इसका, पार्ट 3 में इसका क्या है, सिंपल है, 1/2 -3 आयोटा। भाई आप फ्रैक्शन में दिया हुआ किसी भी चीज़ में दिया हुआ, आपके इसका कोई गर्ज नहीं है कि भाई अपॉन में दे दिया सर हम क्या करें। भाई आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आयोटा वाले नंबर्स की साइन चेंज करनी है। रियल में फ्रैक्शन आए डेसिमल आए कुछ भी है, मेरे उससे कोई ताल्लुक ही नहीं भाई। जेड के बराबर रखा है इसको, -3 आयोटा, जेड कॉन्जुगेट 1/2 +3 आयोटा, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट 1/2 -3 आयोटा। खत्म, सॉल्व हो गया भाई ये, वापस ओरिजिनल की तरह बन गया, आंसर है। सही है। अच्छा भाई 5 वाला देख लो भाई, 5 वाले में मसला होता है लोगों को। ठीक है, 5 वाला लोग समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है, क्यों, उसके साथ -2 और -3 लगा हुआ है, समझ ही नहीं आता कि किस तरह करना है इसको। देख लेते हैं भाई, भी कोई मसले वाली बात नहीं है इस पे। अच्छा भाई, अब
फाइव वाला देखते हैं भाई, फाइव में क्या लिखा हुआ है, -2, -3 और -10/9। अच्छा, अब इसको करने के ना दो तरीके हैं भाई। मैं दोनों तरीके ना तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ, जो तुम्हें आसान लगे भाई वो कर लेना, कोई सब मसला नहीं है। सही है, कोई कोई भी कोई से भी करे, आपने तो सिर्फ कॉन्जुगेट बताना है। ठीक है। खैर, एक से पहला वाला ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। -2। अच्छा भाई, ये -3 ना, लोग बच्चे 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 पता है क्या करते हैं कन्फ्यूजन में, इस माइनस माइनस को प्लस करके भाई -5 बना देते हैं। भाई ये नहीं करना। ये -3 जो है ना, ये इसके साथ है। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले। माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 × 10 = 30, और ये आ गया 9, और ये आयोटा ऐसे आ गया। अब ये किसके बराबर हो गया भाई, ये सब बराबर होता है जेड के। जेड का कॉन्जुगेट निकालो भाई। -2 -30/9 आयोटा, और जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाल लो, जो कि बन जाएगा भाई 30/9। भाई ये फर्स्ट वाला से मिल रहा है, जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बराबर होता है जेड के। आंसर आ गया भाई, सिंपल सा। ठीक है। अच्छा भाई, सिक्स वाला देखो। सिक्स में क्या लिखा हुआ है भाई, 4x + 3 आयोटा वाई। सर यहाँ पर तो एक्स और वाई दे दिया, फिर क्या करें भाई, कुछ नहीं करो बस। क्या बताया, कॉन्जुकेट के अंदर कुछ भी दिया हुआ हो, कोई असर नहीं पड़ता भाई एक्स और वाई के ऊपर। जब कॉन्जुकेट बोल रहा है तो भाई एक्स भी वैसे ही रखो, वाई भी वैसे ही का रखो, बस आयोटा वाले नंबर की साइन चेंज कर दो। जेड के बराबर लिखो पहले सबको, 4x + 3 आयोटा वाई। ठीक है। जेड बार, पहला कॉन्जुगेट, 4x - 3 आयोटा वाई, बस। फिर दोबारा इसका कॉन्जुगेट, 4x + 3 आयोटा वाई। दैट इज इट भाई, दिस इज द आंसर। ये वापस पहले वाले से मिल रहा है, जेड से मिल रहा है, ओरिजिनल से मिल रहा है, तो भाई यही चीज आपने प्रूव करनी थी यहाँ पे। ये आपका आंसर हो गया। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4 पूरा। ठीक है, इसके 3 पार्ट जो है वो यहाँ पर करे हुए हैं हमने, और जो 2 पार्ट्स हैं रिमेनिंग वो हमने इधर कर लिया। सही है। दोनों भाई ये आंसर्स आ गए इसके, कोई इशू है इसके अंदर। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन। ठीक है भाई, आपको कंडीशंस दी हुई हैं 4। क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, इसमें हम फाइंड कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग एक्स एंड वाई। ठीक है भाई, एक्स एंड वाई। भाई दो चीज़ें निकालनी है, एक्स और वाई। सर निकाल लेंगे, कितना ही मुश्किल होगा भाई। पहले 6 7 8 में भी तो निकालते हुए आए हो, यहाँ पर भी निकालना है, बस यहाँ पर आयोटा लगा हुआ है, देखते हैं क्या करना है। x + y/(-5 + 5 आयोटा x + y/(-5 + 5 आयोटा। ये लिखा हुआ है सवाल, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, यही है इसका सिल्यूशन। भाई जरा गौर से देखना भी है, ये चीज़ मुश्किल होने वाली है, जरा गौर से देखना, बहुत गौर से। भाई इस साइड से बताओ रियल नंबर कौन सा है, इस साइड से। एक्स है, पहला नंबर रियल होता है भाई, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा वो रियल है। ठीक है। = ऐसे लगाओ। बताओ यार, इस साइड से रियल नंबर कौन सा है, बताना जरा। ये -5, जाहिर सी बात है, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। ठीक है। कॉमा। यार इस साइड से जरा इमेजिनरी नंबर बताओ, वाई है। अच्छा, वाई के साथ आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि भाई वो इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पर 5 है, +5। ये है भाई आपकी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, बस खत्म, ये आंसर है इसका। सर आप तो कह रहे थे मुश्किल है भाई, ये इतना ही मुश्किल है, बस। ठीक है। ये मुझे समझ नहीं आता, ये एग्जाम में आता तो बच्चे छोड़ के वो आ जाते। पार्ट 2 देखते हैं भाई इसका। पार्ट 2 भी इसका आसान सा है, क्या है भाई। अच्छा भाई, x² + I/(-y², x² + I/(-y², 16/9 + 9/25, 16/9 + 9/25 ठीक है भाई, ये सवाल है इसका। भाई इसके लिए एक बात याद रख लो, रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। भाई रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। भाई एक्स और वाई की वैल्यूज में पता कैसे निकलवाता हूँ, रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ। रियल को रियल के सामने लिखो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के सामने लिखो, रियल को रियल के सामने लिखो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के सामने लिखो। भाई इसके अंदर बताओ रियल कौन सा है। सर जिसके साथ आयोटा नहीं है भाई, एक्स के साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल है, x² लिख दिया। यहाँ पर बताओ रियल कौन सा है? सर ये रहा, इसको लिख दो भाई, रियल को रियल के सामने लिखो। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की निकालनी है ना, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर लगा के हटा दो, रूट लगा के हटा दो। भाई x² के ऊपर रूट आ गया, 16/9 के ऊपर भी क्या आ गया बेटा, रूट आ गया।
ये कट गया यहाँ पे, दिस विल बिकम भाई 4, और 9 का रूट होता है 3। ये आ गई भाई एक्स की वैल्यू। अब जरा निकालते हैं भाई, मैंने क्या बताया था, इमेजिनरी को इमेजिनरी के सामने, इमेजिनरी कौन सा भाई, वाई स्क्वेयर। सर इसके साथ आयोटा लिखा भाई, लिखने की जरूरत नहीं है, पता है इमेजिनरी वो, तो उसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है। 9/25 इमेजिनरी वाला ये था। सर क्यों नहीं लिख रहे भाई, एक बंदा बीमार होता है तो मालूम होता है बीमार है, वो क्या माथे पे चिपका के थोड़ी देर टैग के बीमार हूं मैं। सही है। तो ये वही बात हो गई कि सर इमेजिनरी भाई, जो इमेजिनरी वो इमेजिनरी रहेगा, उसके साथ आयोटा लगाओ ना लगाओ। सही है। सर वाई की वैल्यू चाहिए सिर्फ, स्क्वायर दिया हुआ तो बेटा स्क्वायर हटा दो ना यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट हटाना है, वाई स्क्वायर ऐसे ही लिखा है, इधर रूट लगा दिया, यहाँ पर भी रूट लगा दिया भाई। सही है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, वाई बचा। 9 का रूट क्या होता है भाई, 3 होता है, 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। भाई ये आ गई तुम्हारी एक्स की वैल्यूज, ये आ गई तुम्हारी वाई की वैल्यूज। भाई ये था भाई सिंपल सा क्वेश्चन। ये वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज वैल्यू ऑफ वाई, दैट इज इट। थर्ड देखते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या है। ठीक है भाई, वाई स्क्वेयर प्लस, वाई स्क्वेयर प्लस x/3 आयोटा, x/3 आयोटा बराबर है, इज इक्वल टू 121 - 5। ठीक है भाई, अब इसको डील करते हैं। ठीक है भाई, इसको एक सेकंड जरा सही से लिख देते हैं। अच्छा ये यही था ना, 121 - 10/5 आउट। ठीक है भाई, अब ये लिख दिया। इसका अब सोल्यूशन देखते हैं। सर अब क्या करें, यहाँ पे तो हमेशा एक्स रियल नंबर होता था, वाई बन गया, तो भाई पत्थर की लकीर थोड़ी है, कहीं इसने बोला थोड़ी है कि भाई एक्स ही हमेशा रियल नंबर होगा। ठीक है, तो वही बात हो गई। आप बोल रहे हैं कि सर डॉक्टर तो हमेशा लड़के होते हैं, फीमेल डॉक्टर्स कहाँ से आ गई, या डॉक्टर्स तो हमेशा फीमेल ही होती हैं, मेल डॉक्टर्स कहाँ से आ गए, भाई किसने बोला है कि फीमेल डॉक्टर नहीं बन सकती या मेल डॉक्टर नहीं बन सकता। इसी तरह से भाई, किसने कहा है कि भाई वाई रियल नंबर नहीं हो सकता, भाई कुछ भी हो सकता है। वो एग्जामिनर की शराफत थी भाई, इससे पहले बुक लिखने वाले ने भाई एक्स को बनाया, अब उसका दिल चाह रहा था वाई को बना दी, तो वाई बन गया। कोई मसला नहीं है, उसूल वही चलेगा भाई। रियल वाले को रियल के सामने। यहाँ पर बता दो भाई रियल कौन सा है इन दोनों में से, भाई वाई रियल है ना, वाई स्क्वेयर। इन दोनों में से बताओ रियल कौन सा है भाई, 121 है, लिख लिया भाई। यहाँ पे कोई मसला। ठीक है भाई, वाई की वैल्यू निकालनी है, स्क्वेयर तो इजाफी आया हुआ है, दिस इज एक्स्ट्रा, तो इसको हटा दो भाई। टेकिंग, भाई स्क्वेयर को खत्म करने के लिए स्क्वेयर रूट चाहिए होता है, रूट ऑन बोथ साइड्स, और मैथ का रूल है कि भाई एक कोई भी काम अधूरा नहीं होता, दोनों तरफ करना पड़ता है। वाई स्क्वेयर 121, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, वाई बचा, और ये हो गया भाई 11। ठीक है भाई, ये इसका आंसर आ गया। अब जरा एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी तरह से। x/3 लिखा हुआ है, ठीक है, आयोटा लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इमेजिनरी है। और इसके साथ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, -9/5। भाई खबरदार अगर ये हरकत करी, नेगेटिव साइन छोड़ दी भाई, माइनस के साथ आएगा वो। ठीक है भाई, निकाल लो एक्स की वैल्यू। ठीक है, निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, भाई 3 यहाँ पर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया ना ये, तो इसका मतलब क्या है, -9 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई बाय 3, और 5 आ, एक्स की वैल्यू हो गई -27/5। ये आ गई भाई वैल्यू आपके पास एक्स की। सही है, स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को हमने सॉल्व कर लिया। ये एक्स की वैल्यू हो गई, वो वाई की वैल्यू आ गई। लास्ट पार्ट इसका बचा जो कि है पार्ट 4। पार्ट 4 को भाई हम लोग देख लेते हैं, डील कर लेते हैं इसके साथ। ठीक है भाई, पार्ट 4 क्या है भाई, सवाल, √5/3x। ठीक है भाई, ये कुछ जरा अलग लग रहा है, देखते हैं। √5/3x। ठीक है, -3/√2 y/। अरे भाई सवाल उसने ऐसा दिया कि बंदा देखते ही बोले कि पता नहीं क्या चीज़ पूछ रहा है। +2√2/9। अच्छा अब यहाँ पर पता है क्या है, बताना अभी भी एक्स और वाई की वैल्यू ही है, बताना अभी भी एक्स और वाई की वैल्यू ही है। पर उसने सवाल ऐसा दिया है कि भाई बंदा देखते ही घबरा जाए कि पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है, भाई ये तो मुझसे होगा ही नहीं।
मैथ के अंदर एक बड़ा मसला पता है क्या होता है? सवाल इतने वो खतरनाक तरीके से निकाल के देता है ना सामने, इस खतरनाक तरीके से प्रेजेंट करता है कि भाई बंदा बोलता है भाई मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था ना, मुझसे कभी हो सकता है। इतनी देर से ऊपर क्या निकाले, एक्स और वाई की वैल्यू तो निकाली है, यहाँ पर भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। डर जाएंगे भाई, एक तो अपॉन आ गया, दूसरा एक अपॉन से बड़ी जान खराब हुई हुई, और दूसरा ये रूट। भाई ये काम खराब कर रहा होता, नहीं समझ आ रहा होता। ठीक है। भाई बहुत सारे बच्चे जो है ना एग्जाम के अंदर भी ऐसे ऐसे सवाल छोड़ के आते हैं जो उन्होंने बहुत दफा किए हुए होते हैं। क्यों? एग्जामिनर बस उसको प्रेजेंट ऐसे कर देता है, उसको लिख के ऐसे दे देता है कि समझ ही नहीं आ रहा होता। अक्सर ये सारी कहानियां ना एमसीक्यू में चल रही होती हैं। एमसीक्यू भाई जब पूरी बुक सॉल्व करना आती है तो एमसीक्यूज थोड़ी मुश्किल है। एमसीक्यूज भी वही के होंगे, वही रटी पिटी चीजें होती हैं, लेकिन वो पूछते इस तरीके से कि समझ ही नहीं आ रहा होता हमें। खैर, अभी इसके ऊपर आते हैं। ठीक है भाई, अब देखो भाई इधर यहाँ पे क्या करना है भाई, उसूल वही है। सबसे पहले जो सीखा था वो रियल को रियल के सामने, इमेजिनरी को इमेजिनरी के सामने। सर दिस इज रियल, तो इसको लिख लो भाई, 5/3। अच्छा यहाँ पर ना मैं एक मिनट, सॉरी मैंने सवाल जो है थोड़ा सा गलत लिख दिया, बुक में मेरे पास मिस्टेक है। ये सिर्फ रूट इसके ऊपर है। ठीक है। चलो सर, यहाँ से रियल ये रहा, तो इसको रियल को रियल के सामने लिख दो। एक्स भी लिखे, एक्स की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर भाई इमेजिनरी लिख लो माइनस के साथ, भाई ये माइनस खबरदार इस वाई के साथ, ये खबरदार इस माइनस को छोड़ा भाई। √2 y इज इक्वल टू, भाई आयोटा लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं लिखो। ठीक है। पहले एक्स की वैल्यू निकालो भाई। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मतलब भाई देखो, याद रखना जिस चीज की भी वैल्यू निकालनी हो ना उसको हमेशा अकेला रखो। भाई एक बात याद रखो, जिस चीज को भी ढूंढना होता है ना उसको हमेशा अकेला रखते हैं। जिस चीज को भी ढूंढना होता है ना उसको हमेशा क्या रखते हैं भाई, अकेला रखते हैं। यहाँ पर ढूंढना क्या है? सर एक्स ढूंढना है। अच्छा मुझे अपने हक और ईमान से बताओ, क्या एक्स अकेला है? नहीं सर, क्या मतलब एक्स अकेला है? सर एक्स के साथ ये √5 भी है और ये 3 भी है। ठीक है। सर ये 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, जरा लिख लेते हैं इसको। ठीक है। +3। सही है। सर ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा भाई, लिख लेते हैं इसको भाई, डिवाइड के अंदर नीचे करके लिख लेते हैं इसको 5। ठीक है। सही है। बाकी सब जो है मैं वैसी कलर से लिख रहा हूँ। एक्स को ढूंढना था, एक्स अब हो गया अकेला, √5 भी चला गया, 3 भी चला गया। अच्छा भाई यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या कहानी बनी है। भाई यहाँ पर जो पहले से लिखे हुए नंबर थे उनको तो मैं उसी कलर से लिख रहा हूँ। बाद में कौन आया भाई? ये 3 आया। अच्छा, उसके बाद ये √2 को भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। बाद में कौन आया भाई? 5 आया रेड वाला। अब इसको जरा सॉल्व करें। अच्छा भाई, अब एक बात याद रखो, रूट वाला सिर्फ रूट के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है। क्या मतलब? इधर देखो भाई, इधर √2 और √5 है, दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 × 5। सही है। अच्छा मुझे ऊपर वाले में बताओ, रूट किसके ऊपर है? सर 3 के ऊपर है, तो √3 ऐसे लिख दिया। क्यों? कोई और दूसरा नंबर है ही नहीं रूट वाला। अच्छा सर, ये जो दो नंबर है क्या इनके ऊपर रूट है? नहीं, ये दोनों एक जैसे ही हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 = 18। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पता है क्या बनेगी? 18 √3 और 5 × 2 = 10। और रूट ऐसे आ गया भाई, जितना जोर लगा लो ना कैलकुलेटर में लिख लो, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। ना 10 का आएगा ना 3 का आएगा। पॉइंट्स में और डेसिमल में आंसर चला जाएगा, वो हमने आंसर चाहिए नहीं, बुक में भी आंसर नहीं दिया हुआ, तो भाई ये हमारे हो गई एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू निकालते हैं भाई। भाई जिस चीज को भी ढूंढना हो ना, याद रखना जब भी एक्स या वाई किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी हो, याद रखना जिस चीज को भी ढूंढना हो उसे हमेशा अकेला रखा करो। या तो वो इज इक्वल टू की इस तरफ, किस तरफ अकेला सर? या तो वो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे अकेला हो, या तो वो इज इक्वल टू के राइट साइड पे अकेला हो। भाई किसी एक साइड पे अकेला रखना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अकलमंदी पता है क्या है? वाई लेफ्ट साइड पे लिखा, मैं वाई को यहीं पे अकेला कर लेता हूँ। भाई -3 है, माइनस किसी के साथ भी लगा दे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। -3 है सर, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है सर, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। सर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा भाई, देख लेते हैं। -3 मैंने इधर लिख लिया, और √2 मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब जरा जो चीज़ें पहले से वैसी लिखी हुई थी मैं उनको वैसी लिखूंगा ब्लू से। वाई बराबर है, वाई अकेला हो गया, मैं इधर लगा देता हूँ अपॉन, पहले इधर लिखा हुआ था 2√2। ठीक है। और यहाँ पर 9 पहले से लिखा हुआ था। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ भाई। अच्छा, उसूल वही रहेगा, रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा भाई। अच्छा, 2√2। ठीक है। 9 × 3 = 20।
7 यहाँ पर आ गया, माइनस ऐसे ही आ गया। अच्छा भाई, 2√2 तो भाई क्या बनेगा? भाई ये √2 ही बन जाएगा, ये बन जाएगा, आंसर आ जाएगा -27। वाई की वैल्यू पता है क्या आ जाएगी भाई? वाई की वैल्यू आएगी 4/-27। ये है भाई वाई की वैल्यू। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा ये माइनस ये देख लो भाई। सही है। मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं आता। सही है, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ लो। तो इसलिए बता रहा हूँ भाई ये। ठीक है, ये चीज़ ज़रा देख लो। ये 2√2 है ना? ये देखो भाई, 2 × 2 रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा? 4। 4 का रूट क्या होता है भाई? 4 का रूट 2 होता है। मैंने क्या करा भाई, मैंने यहीं पे कर लिया। याद है वो एलसीएम के अंदर जो पढ़ाते थे भाई? क्या? कि भाई स्क्वायर का रूट है। सही है। और नंबर भी पेयर में बनने चाहिए, 2 के नंबर का पेयर बनना, तो 2 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, उसको रूट से ऐसे ही बाहर आ जाएगा। तो मैंने उस लॉजिक के साथ इसको यहाँ पर कर लिया। ठीक है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया था। खैर मैंने ये भी बात बता दी है, अब किसी को अगर कोई इशू हो ना, तो वो उसको यहाँ पे सही भी कर ले। सही हो गया भाई। उम्मीद है कि भाई आंसर आपको समझ आ गया होगा। ये एक्सरसाइज थी आपकी 1.5, इतनी सिंपल सी थी। होप क्या ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। दैट इज़ इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।